हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द डीएवी कॉलेज ऑनलाइन ई लर्निंग ऐप। तो लास्ट क्लास में अपने स्टडी कर रहे थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी। तो बेसिक मैकेनिज्म कहाँ से स्टार्ट हुई थी, टारगेट आपका क्या होता है, उसके ऊपर इंसिडेंट बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फॉल करती है, वो कैसे स्कैटर होती है, उस मैकेनिज्म का यूज करते हुए अपने लास्ट क्लास में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, स्कैटर्ड जो वेव है वो किस एम्पलीट्यूड के साथ ट्रेवल करेगी, उसके स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आपने ये यहां तक कंक्लूड कर लिया था। 1/k L इज इक्वल टू 0 to infinite 2L plus 1 e to the power iota del L into sin of del L into PL cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने डेराइव किया था और इसको आपने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 4। यानी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, यहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग होता है। तो इन पैरामीटर्स के टर्म में 2L plus 1 समेशन ओवर L है, ये L इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर आयोटा डेल L, और डेल L क्या होता है, फेज शिफ्ट इन L वेव, साइन ऑफ डेल L इंटू PL cos थीटा, और ये PL cos थीटा क्या होता है, आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता है। तो यहां तक अपने लास्ट क्लास में पहुंच गए थे। यानी आपके पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ये एक्चुअली एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है फॉर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो ये जो अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, इसमें आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग होती है एट लो एनर्जी, उसमें आपके जो न्यूट्रॉन स्कैटर होते हैं तो वो उनके स्कैटर से रिलेटेड जो वेव होती है उस वेव का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला डेराइव करना आपको। जिसका मतलब आपको पूछ रहा है वो एफ थीटा का फॉर्मूला डेराइव करना, तो ये वाला फॉर्मूला आपको डेराइव करके छोड़ देना है। तो एग्जाम में क्या डिमांड है, क्या पूछ रहा है आपसे, वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड यानी एफ थीटा का एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 की फॉर्म में। अब एक्चुअली अपने एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन यानी सिग्मा टोटल तक जाने के लिए बीच में एक और स्टेप होता है, उसका अपने यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो इसको डिनोट किया जाता है अपने डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा से, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा से इज इक्वल टू, और ये होता है एक्चुअली स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है उसके मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। तो आप स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लिखो, उसका मॉड्यूलो और उसका स्क्वायर कर दो, तो वो क्या होता है आपके पास डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा होता है। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू, तो के तो बाहर है, के का डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा यानी 1/k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में ये आपके पास आ गया पूरा, L इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट 2L plus 1 e to the power iota del L इंटू साइन ऑफ डेल L इंटू PL cos थीटा। ये PL cos थीटा एक ज्वाइंट फंक्शन है, ध्यान रखना, कंबाइंड है, ये नहीं PL अलग है और cos थीटा अलग आपके पास, इसको लेजेंडरी पॉलिनोमियल बोलते हैं। ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर यानी एफ थीटा का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया आपके पास डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा यानी डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की फॉर्म। ठीक है, अब इसका यूज करके आपको एक्चुअली टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे होता है वो डिफाइन करते हैं यूजिंग डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो अपने एक्सप्रेशन लिखे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा टोटल इज इक्वल टू, सिग्मा टोटल इज इक्वल टू, तो वो क्या होता है एक्चुअली डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इंटू में यहाँ पे क्या होता है डी ओमेगा, इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे डी ओमेगा क्या होता है वो आपको बताऊंगा एक्चुअली। तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा यानी आपके पास ये कौन सा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, ये लिखो,
और उसका इसको बोलते हैं एक्चुअली सॉलिड एंगल की फॉर्म में होता है ये। एक तो आपके पास dx, dy, dz, dv होता है, यहाँ पे d ओमेगा, इसको सॉलिड एंगल की फॉर्म में बोलते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है वेयर d ओमेगा इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास साइन थीटा, डी थीटा और डी फाई, ये फॉर्म होती है एक्चुअली इसकी डी ओमेगा की, जिसको आप सॉलिड एंगल बोलते हो, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इसको यूज करें यहां पे, यानी डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। तो अब यहां पे आपके पास देखिए थीटा और फाई दो वेरिएबल है, डी ओमेगा में थीटा और फाई दो वेरिएबल है। तो अगर आप सिग्मा टोटल का फॉर्मूला लिखोगे, सिग्मा टोटल इज इक्वल टू, इसको दोबारा मॉडिफाई कर देते हैं, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की आप वैल्यू रख दोगे और यहाँ पे आपके पास दो इंटीग्रेशन आ जाएंगे, यानी डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू क्या आपके पास मोड ऑफ एफ थीटा का स्क्वायर, और डी ओमेगा की जगह लिख दूंगा मैं साइन थीटा, डी थीटा और डी फाई। तो थीटा की जो लिमिट होती है ना एक्चुअली, थीटा लाइज फ्रॉम 0 टू पाई, और फाई की जो लिमिट होती है वो होती है 0 से 2 पाई रेंज में। तो थीटा और फाई की डिफरेंट लिमिट्स होती है, ध्यान रखना। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे अपने, यहां पे आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा आएगा, ये थीटा में ही आएगा, फाई तो यहां पे कहीं है ही नहीं। इसका मतलब फाई वाला पार्ट तो सिर्फ इतना है डी फाई, तो डी फाई और 0 से 2 पाई ये लिमिट है, इसको सोल्व करें, यानी अगर इस इंटीग्रेशन को अपने सोल्व करें, फाई इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई डी फाई, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फाई, और लिमिट क्या आपके पास 0 टू 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 0 यहां से क्या आ गया 2 पाई वैल्यू आ गई आपके पास। यानी फाई वाला जो इंटीग्रेशन आप सोल्व करोगे तो वहां से आपको डायरेक्ट क्या वैल्यू मिल जाएगी, वहां से आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी इज इक्वल टू, यानी 2 पाई, और आपके पास एक इंटीग्रेशन रह जाएगा कौन सा, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई और डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा साइन थीटा डी थीटा। आपने फाई वाले पार्ट को सोल्व कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको आगे अटेम्प्ट करते हैं। तो सिग्मा टोटल की वैल्यू आ रखी है आपके पास, सिग्मा टोटल इज इक्वल टू 2 पाई। तो दोबारा से सिग्मा टोटल का एक्सप्रेशन मैं लिखूं यहां पे, सिग्मा टोटल इज इक्वल टू, तो वो क्या था, एक तो 1 अपॉन के स्क्वायर है, इसको अंदर छोड़ेंगे तो 1 अपॉन के स्क्वायर तो साइड में आ जाएगा, और 2 पाई बाहर है, तो यानी 2 पाई बाई के स्क्वायर, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको तो अपने बाहर ही रख देते हैं, अंदर भेजने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और फिर आपके पास एक्चुअली ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, यानी इंटीग्रेशन में रख देते हैं, तो बाहर इंटीग्रेशन लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई। ठीक है, तो फिर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर साइन थीटा इंटू डी थीटा लिख देंगे। तो अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, लिमिट वाला केस लगा देते हैं, यानी एल इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और 2l प्लस 1 और e टू द पावर i डेल l और साइन ऑफ डेल l इंटू पी एल कोस थीटा, ये वाला पार्ट तो ये आ गया एज इट इज, और इसका पूरे का होल स्क्वायर, इस वाली टर्म को तो एज इट इज यहां पे लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये के स्क्वायर है ना, ये आपका होल स्क्वायर के बाहर है ऑलरेडी, तो इसको और से दोबारा से स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपने लिख दिया डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और इनटू में क्या लिख दोगे, साइन थीटा डी थीटा। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं अपने, इसको अगर ओपन करें, स्क्वायर की फॉर्म में ओपन करें, तो आपके पास ये आ गया 2 पाई बाई के स्क्वायर, और एल वाली टर्म्स को एक तरफ रख देते हैं अपने पास ना, यानी समेशन को बाहर ले लेते हैं अपनी,
तो पूरे को L इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और L में एक तो आपके पास क्या चीज हो जाएगा, 2 स्क्वायर करें तो 2L प्लस 1 का एक तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर को इंप्लीमेंट करें यहाँ पे, और एक क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर डेल L हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर करोगे ना, ध्यान रखना ये एक्चुअली आपके पास क्या होता है, जैसे A इंटू ए स्टार इज इक्वल टू, तो वो क्या होता है A का स्क्वायर या मोड ऑफ A का स्क्वायर लिखते हैं अपने, तो यानी जो आपके पास पार्ट है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या लेते हो, फिर आप उसका स्क्वायर करते हो एक्चुअली। और यहां पे और बेटर अगर देखा जाए आपके पास, तो एक्चुअली अपने इसका मोड की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, मोड ऑफ डी सिग्मा अपॉन, आपके पास डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा क्या था एक्चुअली, मोड ऑफ एफ थीटा का स्क्वायर था ना, तो आप अगर मॉड्यूलस लेते हो तो e टू द पावर आयोटा डेल एल है, अगर आप इसका मोड लोगे और फिर स्क्वायर करोगे तो e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर आप इसका मोड लेते हो और इसका मोड लोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, इसका स्क्वायर करोगे तो फिर 1 आ जाएगा, यानी ये वाला पार्ट आपके पास, ये आपको क्या रिजल्ट देगा, 1 रिजल्ट देगा, क्योंकि आप मोड कर रहे हो और मॉड्यूलस का होल स्क्वायर ओपन किया जा रहा है, इन क्वांटिटीज पे कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये तो एज इट इज। अब एक्चुअली साथ में देख देते हैं, इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, ये थीटा वाला पार्ट आ रहा है, थीटा वाले पार्ट को इंटीग्रेशन के साथ में लिख देते हैं और ये पूरा पार्ट एक साथ आ जाएगा अपने, ठीक है। तो इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई, तो अब ये क्या हो जाएगा, PL यानी इसका स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहां तक पहुंच गए अपने सिग्मा टोटल का ये एक्सप्रेशन आ गया, सिग्मा टोटल इज इक्वल टू, बाहर आपके पास टर्म है 2 पाई बाई के स्क्वायर, और अंदर ये सिर्फ L डिपेंडेंट पार्ट है, और इसमें जो है वो L पे भी डिपेंड कर रहा है और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी L एक्चुअली आपके पास बाहर कंप्लीट के ऊपर समेशन की फॉर्म में आपने लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो एक्चुअली अब इस रिजल्ट को अपने सिंप्लीफाई करें, थीटा वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब इस वाले पार्ट को आप सोल्व करोगे, आपने उसका सोल्व एक्चुअली करना नहीं है, सॉल्यूशन करना नहीं है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज करनी है। इसको सिंप्लीफाई करने पे इसकी वैल्यू आती है, वो एक्चुअली आती है 2। L की सारी कौन कौन सी वैल्यूज है, समेशन के लिए आप इसको सोल्व करोगे, L इज इक्वल टू 0 यानी P0 लेजेंडरी पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, फिर P1 क्या होता है, P2 क्या होता है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे, तो आपके पास इसका जो कंप्लीट रिजल्ट आता है ना, दैट एक्चुअली कम्स 2। तो इस पूरे की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, 2, और 2 मेरे पास क्या कांस्टेंट वैल्यू, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगी, वो बाहर आ जाएगी। तो यानी इस वाले पार्ट को जब आपने सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आपके पास क्या आ गया, इसकी जगह 2 आ गया, और 2 को डायरेक्टली अपने बाहर लिख देते हैं, तो ये 4 पाई 2 पाई इंटू 2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये 4 पाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पे आपके पास एक्सप्रेशन आ गया 4 पाई बाई के स्क्वायर समेशन ओवर L इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2L प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल L। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 6। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है किसके लिए, सिग्मा टोटल के लिए, यानी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए। वो कोई सा भी वेव हो, आपके पास S वेव हो, P वेव हो, D F कोई सी भी वेव हो, सभी के लिए आप, ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया सिग्मा टोटल यानी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का। अब एक्चुअली अपने कौन सा स्पेशल केस कंसीडर कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं लो एनर्जी स्कैटरिंग, इसका मतलब ओनली S वेव का कॉन्ट्रीब्यूशन, S वेव मतलब L इज इक्वल टू 0 का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अब आगे चलते हैं, अपने लो एनर्जी स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या रिजल्ट बनेगा। अब लिखेंगे फॉर लो एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, लो एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, लो एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, आपके पास ओनली S वेव, S वेव का मतलब क्या होता है, L इज इक्वल टू 0 कॉन्ट्रीब्यूट्स, ओनली S वेव कॉन्ट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसका मतलब ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें अगर आप L इज इक्वल टू 0 रख देते हो, तो आपके पास जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आएगा वो कौन से वाला आएगा, ओनली S वेव की वजह से जो होता है वो वाला स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आएगा। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां पे L इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर 1,
तो ये हो गया, और यहाँ पे डेल नोट फेज शिफ्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू एस वेव आ जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, समय से नट ही जाएगा क्योंकि आप सिर्फ L इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये भी हट गया, साइन स्क्वायर डेल नोट की फॉर्म में आ जाए, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी एस वेव के लिए सिग्मा टोटल इज इक्वल टू 4 पाई वाई के स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल नोट। ये रिजल्ट आ गया आपके पास टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का। अपने प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, अपने प्रूफ ये करना चाह रहे हैं, आप लो एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग थ्योरी का यूज करके सिग्मा टोटल यानी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए आप एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हो। वो फॉर्मूला आप चेक करोगे जो आपने इफेक्टिव रेंज थ्योरी से कैलकुलेट किया था उससे मैच खाता है नहीं खाता। अगर उससे मैच करता है इसका मतलब आपके पास जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग का लो एनर्जी है वो उसके बारे में क्या कंफर्मेशन है कि इफेक्टिव रेंज थ्योरी एग्जिस्ट करती है, और न्यूक्लियन न्यूक्लियन के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन बोलते हैं, उसका एविडेंस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे मॉडिफाई कर देते हैं अपने, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर, तो 4 पाई वाई के स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर डेल नोट। अब कोसेक स्क्वायर डेल नोट को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, तो 4 पाई वाई के स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर डेल नोट। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, सिग्मा टोटल इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 पाई वाई के स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा के स्क्वायर को मल्टीप्लाइंग के स्क्वायर कोट स्क्वायर डेल नोट, तो इसको मैं लिख सकता हूं के कोट डेल नोट का होल स्क्वायर इस फॉर्म में। तो ये आ गया आपके पास यानी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला। तो अब एक्चुअली अपने क्या डिफाइन करते हैं, अब डिफाइन करते हैं अपनी स्कैटरिंग लेंथ क्या होती है जो आपने डिफाइन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्कैटरिंग लेंथ। नाउ according to the definition of scattering length, scattering length की अपनी डेफिनेशन क्या लिखी थी, k कोट k कोट डेल नोट इज इक्वल टू -1 अपॉन ए के। यहां पे ए के होता है उसको क्या बोलते हैं ए और सबस्क्रिप्ट के, एक्चुअली ए इंटू के नहीं है, इसको क्या बोलते हैं स्कैटरिंग लेंथ, यानी के कोट डेल नोट की जो वैल्यू होती है -1 अपॉन ए के होती है, जहां पे ए के क्या होता है स्कैटरिंग लेंथ होती है। इसका मतलब अगर आप सिग्मा टोटल का रिजल्ट है वो स्कैटरिंग लेंथ की टर्म्स में अगर आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो आप के कोट डेल नोट की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे -1 अपॉन ए के। तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास सिग्मा टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, देयरफॉर सिग्मा टोटल इज इक्वल टू 4 पाई के स्क्वायर और प्लस के कोट डेल नोट की जगह क्या आपके पास -1 अपॉन ए के का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 4 पाई वाई के स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन ए के का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली एक्सप्रेशन आपके पास आता है सिग्मा टोटल का 4 पाई वाई के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 ओवर ए के स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली कहां से डेराइव किया था आपने, यूजिंग इफेक्टिव रेंज थ्योरी। तो इसका मतलब ये हो गया आपने इफेक्टिव रेंज थ्योरी का यूज करके अगर किसी पार्टिकल की किसी टारगेट का कोलिजन करवाने पे उसकी स्कैटरिंग होती है तो उसके लिए आप जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करते हो उसका जो एक्सप्रेशन आता है यूजिंग इफेक्टिव रेंज थ्योरी, तो वो सेम एक्सप्रेशन अपने ऑब्टेन कर सकते हैं किसका यूज करके, यूजिंग न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी। तो इसका मतलब जो स्कैटरिंग होती है लो एनर्जी भी हो सकती है हाई एनर्जी भी हो सकती है, मतलब एस वेव का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, पी का भी हो सकता है, डी का भी हो सकता है, एफ का भी हो सकता है, बट उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होती है, जो आपको इफेक्टिव रेंज थ्योरी का जो एग्जैक्ट रिजल्ट होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको रिजल्ट दे देती है, तो वो होती है ओनली लो एनर्जी स्कैटरिंग, मतलब एस वेव कॉन्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स एल इज इक्वल टू 0 की वजह से जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर आप सिग्मा टोटल कैलकुलेट करोगे तो उसका रिजल्ट इफेक्टिव रेंज थ्योरी के रिजल्ट के सिमिलर मिलेगा आपको। क्लियर? तो यहां से अपने कंक्लूड कर सकते हैं, तभी मैंने आपको बताया था एक्चुअली मोस्ट डोमिनेटिंग स्कैटरिंग कौन सी होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग होती है,
और उसमें से भी स्पेशल केस कौन सा होता है, जब उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, एट लो एनर्जी होती है। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, यहां से अपने प्रूव कर सकते हैं। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या बोल सकता है, एक तो इफेक्टिव रेंज थ्योरी का यूज करके अपने को क्या करना है, सिग्मा टोटल यानी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला डेराइव करना है। या फिर आपको बोल सकता है एक्सप्लेन इफेक्टिव रेंज थ्योरी 10 मार्क्स की फॉर्म में। या फिर अनदर क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सप्लेन न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी। या फिर क्या बोल सकता है आपको, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन यूजिंग न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी। तो ये आपके पास क्वेश्चंस है, कोई सी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है इनको, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग वाला है ना, इसके लिए आप जो थ्योरी यूज करते हो उसको बोलते हैं पार्शियल वेव एनालिसिस थ्योरी। और जो पहले वाले में की थी वो उसको क्या बोला था आपने, इफेक्टिव रेंज थ्योरी बोला था। दो डिफरेंट थ्योरीज का यूज करके आप सेम रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हो, तो ये डिफरेंस याद रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पुट कर रहा है, आपको इफेक्टिव रेंज थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, उस थ्योरी का यूज करके सिग्मा टोटल का एक्सप्रेशन डेराइव करने के लिए बोल रहा है, या फिर आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग यानी लो एनर्जी स्कैटरिंग थ्योरी का यूज करके, इसको आप क्या बोलते हो, पार्शियल वेव एनालिसिस, उसका यूज करके सिग्मा टोटल का एक्सप्रेशन डेराइव करने के लिए आपसे बोल रहा है। तो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है। ये नहीं आप इफेक्टिव रेंज थ्योरी पूछा जा रहा है और ये वाला पार्ट करके आ जाओगे, या फिर आपसे पार्शियल वेव एनालिसिस थ्योरी का यूज करके डेरिवेशन करने के लिए पूछा जा रहा है, आप इफेक्टिव रेंज थ्योरी का करके आ जाओगे। ऐसा नहीं करना, जो क्वेश्चन पूछा गया कौन सी लैंग्वेज में, तो उसको केयरफुली समझना। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आते ही आता है, कंफर्म है ऑलमोस्ट, ठीक है, 10 मार्क्स की फॉर्म में आता है। तो आपसे कौन सा पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, फिर रिक्वायर्ड डेरिवेशन अटेम्प्ट कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में अगला एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।